सभी को नमस्कार। आज यहाँ उपस्थित होकर मैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आज हम एक ऐसी अवधारणा का अध्ययन करेंगे जो पहली नजर में विरोधाभासी लग सकती है। अधिक प्रेम हानिकारक होता है। आइए हम एक गहरे समझ के सफर पर निकलें जो समय और परिस्थिति की सीमाओं को पार करता है। प्रेम की खोज में हम अक्सर इसे एक निर्दोष पूर्ण शक्ति के रूप में कल्पना करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम सभी समस्याओं का अंतिम उत्तर है। यह हर घाव को ठीक करने वाला बाम है और अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करने वाली रोशनी है। हालांकि प्रेम एक शक्तिशाली और परिवर्तनीय बल है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि अत्यधिक लगाव दुख और असंतोष का कारण बन सकता है। पहले हमें प्रेम और लगाव के बीच अंतर को समझना होगा। प्रेम अपनी शुद्धतम रूप में करुणा, दया और समझ का अनंत बल है। यह दूसरों के प्रति वास्तविक देखभाल है, साझा की गई सहानुभूति है और बिना शर्त समर्थन है। लेकिन लगाव हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। यह लोगों, परिणामों या वस्तुओं से चिपकने की भावना है जिसमें एक प्रकार की तत्परता और आवश्यकता होती है। बुद्ध ने कहा था, दुख की जड़ लगाव है। यह टीचिंग हमें अपने प्रेम और लगाव के संबंध की जांच करने के लिए आमंत्रित करती है। जब हम अत्यधिक लगाव में फंस जाते हैं तो हम खुद और दूसरों पर अवास्तविक अपेक्षाएं लागू करना शुरू कर सकते हैं। हम मान्यता और स्वीकृति की खोज करते हैं और ऐसा करने से हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को खोने का जोखिम उठाते हैं। एक कमल के फूल की कल्पना करें जो सबसे कीचड़ भरे पानी में भी सुंदरता और ग्रेस के साथ खिलता है। इसकी सुंदरता कीचड़ के खिलाफ प्रतिरोध में नहीं बल्कि इसे ऊपर उठने की क्षमता में है। इसी तरह प्रेम ऐसा बल होना चाहिए जो हमें ऊंचा उठाए, न कि हमारी इच्छाओं की कीचड़ में उलझाए। जब प्रेम एक स्रोत बन जाता है निरंतर आवश्यकता और निर्भरता का, तो यह अपनी सच्ची प्रकृति को विकृत कर सकता है। लगाव अक्सर चिंता और भय को जन्म देता है। हम अपनी प्रिय चीजों को खोने का डर महसूस करते हैं और यह डर वर्तमान क्षण की सराहना को छिपा सकता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची संतोषता भीतर से आती है, बाहरी स्रोतों से नहीं। जब हम समझते हैं कि हमारी खुशी किसी एक व्यक्ति या परिणाम पर निर्भर नहीं है, तो हम एक मजबूत और वास्तविक प्रेम का निर्माण कर सकते हैं। संबंधों में जब हम किसी पर सभी भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने का अत्यधिक बोझ डालते हैं, तो हम तनाव और टकराव का खतरा उठाते हैं। वास्तविक प्रेम का मतलब दूसरों की व्यक्तित्व को पहचानना और सम्मान करना है। यह उनकी यात्रा को समझने, उनके विकास का समर्थन करने और उन्हें विकसित होने की अनुमति देने के बारे में है। जब प्रेम शर्तों या अत्यधिक मांग से भरा होता है, तो यह सामंजस्य का स्रोत बन सकता है। बुद्ध के द्वारा सिखाई गई अस्थिरता की अवधारणा पर विचार करें। जीवन में सब कुछ अस्थायी है। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और क्षण बीत जाते हैं। इस अस्थिरता को अपनाकर हम अपने संबंधों को सराहना और संजोना सीखते हैं, बिना उन पर चिपके हुए। यह मानसिकता एक ऐसा प्रेम पैदा करती है जो दोनों गहरा और स्वतंत्र है। स्वस्थ प्रेम संबंधों को विकसित करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण की ओर भी मुड़ना चाहिए। आत्म प्रेम और आत्मदया महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी देखभाल करते हैं तो हम एक मजबूत और स्थिर आधार बनाते हैं। हम अपनी मूल्यवानता को समझते हैं और भीतर से संतोष प्राप्त करते हैं। यह आंतरिक स्थिरता हमें दूसरों को प्रेम देने की अनुमति देती है, बिना किसी प्रतिदान या मान्यता की आवश्यकता के। बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक संतुलित दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। प्रेम को अधिकार और निर्भरता की जंजीरों से मुक्त होना चाहिए। यह एक ऐसा बल होना चाहिए जो हमें और दूसरों को ऊंचा उठाए, न कि नियंत्रित या कब्जा करने वाला। ऐसा करने से हम प्रेम की सच्ची प्रकृति के साथ मेल खाते हैं, जो आत्मत्याग और स्वतंत्रता से भरा होता है। इन शिक्षाओं पर विचार करें और देखें कि वे आपके जीवन में कैसे लागू होती हैं। क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम अवास्तविक अपेक्षाएं लागू कर सकते हैं, या लोगों या परिणामों से बहुत अधिक चिपके हुए हैं? हम कैसे अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं ताकि हम ऐसा प्रेम उत्पन्न कर सकें
जो समृद्ध और सशक्त हो, न कि निराधार और हानिकारक। अंत में याद रखें कि प्रेम जब माइंडफुलनेस और समझ के साथ अभ्यास किया जाता है तो यह हमारे जीवन और हमारे चारों ओर के लोगों के जीवन को समृद्ध करता है। यह दुख या संघर्ष का स्रोत नहीं होना चाहिए, बल्कि एक प्रकाश पुंज होना चाहिए जो हमें करुणा और आंतरिक शांति की ओर मार्गदर्शित करता है। आपकी उपस्थिति और इस आत्म खोज और ज्ञान की यात्रा पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप अपने संबंधों में सामंजस्य प्राप्त करें और प्रेम की सच्ची प्रकृति को समझें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।